सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी को आशीर्वाद देना। दासी के गले में कुछ ठंड की वजह से प्रॉब्लम आई है, आवाज़ खुलकर नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए बख्श देना। और सात संगत जी, आज का टॉपिक भी है कि गुरसिक का जीवन का आधार जो होता है वो सतगुरु निरंकार होता है। और उसके बाद और जो गुरसिक होता है अपने जीवन को किस तरह से ढालता है और गुणों को किस तरह ग्रहण करता है, तो इस तरह से ये आज दासी भाव रखेगी। गुरसिक का किरदार और व्यवहार बहुत ही साफ सुथरा, निर्मल और स्पष्ट होता है। वो नम्र स्वभाव, मीठी जुबान और प्रेम भरे हृदय का मालिक होता है। उसका अपने मन पर स्वयं और निरंतर रहता है। यदि मन पर आत्मा की लगाम रहे तो जुबान पर स्वयं अपने आप रह जाता है। यदि मन विवेक है तो जुबान भी सोचकर बोलती है। इसलिए गुरसिक का मन भी प्रेम से भरा होता है और रसना से भी प्रेम भरे और मधुर वचन निकलते हैं, जिनको सुनकर सुनने वालों को भी मानसिक ठंड व शांति मिलती है। इन्हीं संतों के बारे कबीर जी कहते हैं, मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसे ये संत महात्मा के वचन होते हैं। गुरसिक के वचन मीठे, बड़े मीठे और आशीर्वाद से भरपूर होते हैं, जो दुखी हृदय पर मरहम का काम करते हैं। ये मधुर वाणी से सबको अपना बना लेते हैं। गुरसिक प्रेमा भाषा से सबके दिलों पर राज करता है। गुरसिक के प्रेम का दायरा बहुत विशाल होता है। वो अपने प्रेम को अपने तक या अपने परिवार, कुटुंब, कबीले तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि वो मानव उसके प्रेम का पात्र बनता है। हर मानव में वो अपने प्रियतम की तस्वीर देखता है और तेरा रूप है ये संसार को क्रियात्मक व्यवहार में लाता है। उसके लिए ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, अर्थात इसके लिए कोई बेगाना या बैरी नहीं होता। यदि कोई उससे दुश्मनी भी करता है या उसके रास्ते में रुकावट भी बनता है, तो भी वो यही सोचता है कि ये निरंकार प्रभु का अपना ही खेल है। दातार इस घट में बैठकर शायद मेरी ही परीक्षा ले रहा है, इसलिए वो विरोधी के प्रति भी सद्भावना ही रखता है, उसका भी शुभ चिंतक बना रहता है। गुरसिक को अपने सतगुरु से शिक्षा भी यही मिलती है कि सबका भला मांगना और सबका भला करना। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी भी फरमाते हैं, ब्रह्मज्ञानी का जीवन सबके भले के लिए होता है। जिसको स्वप्न में भी किसी का बुरा करने का ध्यान आ जाए, वो ना तो महात्मा है और ना ही संत। तो ऐसा बाबा अवतार जी ने, बाबा गुरबचन जी ने भी कहा है अपने वचनों में। तो इस प्रकार गुरसिक अपने आत्मिक आनंद को बनाए रखता है और प्रेम सीमा को बढ़ाता रहता है। इस आनंद का कारण यही है कि उसके मन में हर क्षण अपने सतगुरु के वचन वसे रहते हैं। ऐसे गुरसिक के प्रति ही कहा गया है, गुरसिख दे बुल्लां ते हरदम, अपने गुरु दी कहानी रहे प्यार दिलां विच, नाम जुबां ते एदी यही जिंदगानी रहे। संपूर्ण अवतार वाणी 105 में लिखा गया है। गुरसिख अपने सदगुरु के साथ किए 5 प्रणों को जीवन के हर मोड़ पर याद रखता है और क्रियात्मक रूप देता है। सात संगत जी कि तन मन धन की शक्तियों
को सेवा और सत्संग में निरंतर लगाता रहता है और दातार का शुक्र करता रहता है कि इसने अपनी दी हुई दात को प्रवान किया है। सुमरन के द्वारा गुरसिख निरंकार से अपना अटूट नाता जोड़ता है और आत्मिक रूप में अपना बलवान हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी भयानक वे असुखद क्यों ना हो, उसकी मनोस्थिति सम रहती है। ये हर पल में अपने सतगुरु निरंकार का शुक्राना ही करता रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, खुशी गमी, सिहोग वियोग वे ये इस सहज निरंकार से जुड़ा सहजता को प्राप्त होता है। मान अपमान दोनों को मन में जगह नहीं देता। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमान की स्थिति ऐसे गुरसिख की ही होती है जो हर हालत में इस निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं। कोई मान इज्जत दे, अति सेवा करे तो उसी समय अपने सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देता है और यही सोचता है कि सच्चे पातशाह ये महात्मा आपकी सेवा कर रहे हैं, इनकी सेवा प्रवान करना और अपने दर से इन्हें खुशियाँ देना। यदि गुरसिख इस तरह सोचता है तो सूक्ष्म अभिमान से बच जाता है कि वो कुछ बन गया है। इस सूक्ष्म मान से बचने के लिए आवश्यक है कि जब कोई प्रशंसा करे तब यही अपनी औकात और कमजोरियों को सामने रखें और इस सतगुरु